नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। इस वीडियो में बात हम करेंगे 15 अप्रैल के संपूर्ण भारत के मौसम की। दोस्तों, सैटेलाइट तस्वीरें बहुत कुछ इंडिकेट कर रही हैं और उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत के कई शहरों में प्रचंड गर्मी का प्रकोप शुरू हो चुका है। सबसे पहले आज 10 सबसे बड़े शहर, सबसे प्रमुख शहरों की बात कर लेते हैं जहां पर गर्मी का प्रकोप सबसे ज्यादा रहा। वैसे इनके आसपास और भी ऐसे शहर हैं जहां पर इस रेंज में तापमान रिकॉर्ड किया गया, लेकिन मेजर सिटीज की अगर मैं बात करूं तो सबसे टॉप पर रहा झारसुगुडा, ओडिशा, जो पिछले 3 दिनों से लगातार सबसे गर्म बना हुआ है। 43 के आसपास टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है। 42.8 डिग्री पारा आज यहां पर रहा। बांकुरा में 42.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। कुरनूल में 42.7 और प्रयागराज में 42.6, पुरुलिया में 42.3, संबलपुर में 42.2, गंगानगर में 42.1 और जमशेदपुर में 42 डिग्री सेल्सियस, खजुराहो में 42 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर में 41.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। अलग अलग मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। ट्रफ बनी हुई है छत्तीसगढ़ से लेकर केरल के बीच में और ये पश्चिम से थोड़ा पूरब की तरफ खिसकी है ट्रफ, और इसी वजह से जो क्लाउडिंग यहाँ से निकल के आ रही है अरब सागर से, वो मध्य भारत के भागों के पूर्वी क्षेत्रों पर, ओडिशा पर भी आज पहुंची। ओडिशा पर अनुमान नहीं था आज बारिश होने का या फिर बादलों के, घने बादलों के पहुंचने का, लेकिन इस समय काफ़ी बादल हैं। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के पश्चिम में और इधर बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली तथा लखनऊ के आसपास के जो क्षेत्र हैं, इन सभी भागों पर काफ़ी बादल दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली पर भी बादल आज शाम को पहुंचे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ राजस्थान के ऊपर सर्कुलेशन, बांग्लादेश के ऊपर सर्कुलेशन, ये ट्रफ लगातार बनी हुई है। अगला WD उत्तर भारत में दस्तक देने वाला है 15 अप्रैल को, तो इन सभी मौसमी सिस्टमों का काफ़ी प्रभाव रहेगा। पहाड़ी क्षेत्रों पर बादल बढ़ने शुरू हो जाएंगे, लेकिन जो एक्टिव वेदर कंडीशन आपको कल दिखाई दे सकती है वो पूरा का पूरा महाराष्ट्र का रीजन रहेगा। कोंकण, गोवा से लेकर विदर्भ तक का, नागपुर में भी बारिश होने की संभावना बनेगी क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी क्लाउडिंग होगी। इसके अलावा दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश का जो रीजन है, भोपाल से लेकर खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना का और सीधी सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट का ये जो पूर्वी क्षेत्र है, इन भागों पर, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के ऊपर और हैदराबाद समेत तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के तमाम इलाकों में और गुजरात के कुछ शहरों पर बादल कल भी इसी तरह दिखाई देने वाले हैं। और कल भी काफ़ी डेंस क्लाउडिंग होगी, कन्वेक्टिव क्लाउड होंगे। इनसे आप बारिश की उम्मीदें भी कई जगहों पर कर सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत में भी काफ़ी बादल रहेंगे, अरुणाचल प्रदेश और इससे नीचे के हिस्सों पर भी आएंगे। साथ ही साथ हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम का जो ये रीजन है, यहाँ पर भी देखिए आप बादल पहुँचे। बिहार के ऊपर भी आज बादल दिखाई दे रहे हैं। कल अनुमान यहाँ पर बादल पहुँचने का नहीं था, लेकिन हवाओं का रुख बदला है, गर्मी बढ़ी है और प्रेशर में परिवर्तन आया है, जिसकी वजह से लैंड रीजन पर और सी एरियाज़ पर, जिसकी वजह से हवाओं का रुख थोड़ा सा ऐसा हुआ है कि देश के ऊपर क्लाउडिंग यहाँ पर बढ़ी है। लेकिन इस दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान समेत उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के तमाम इलाकों में प्रचंड गर्मी का प्रकोप लगातार बना हुआ है। तो आइए समझते हैं कि अगले 24 घंटों में कौन कौन से राज्य हो सकते हैं जहां पर, क्या आपका जिला, आपका शहर होगा जहां पर बारिश होने की संभावना नजर आ रही है या लू का प्रकोप इसी तरह से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। काफ़ी दिनों के शुष्क मौसम के बाद और WD का ट्रैक ऊपर से रहने के बाद अब थोड़ा सा जो WD उत्तर भारत की तरफ पहुंच रहा है या आगे बढ़ रहा है, उसका ट्रैक थोड़ा सा नीचे होगा और इसी वजह से जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में, लद्दाख के बीच में क्लाउडिंग आज से बढ़नी शुरू हो जाएगी रात से, और कल और ज़्यादा बढ़ेगी। और अनुमान यह है कि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम समेत घाटी क्षेत्र जो है उत्तर पश्चिमी, इन भागों में कई जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछ बर्फ भी देखने को मिल सकती है जो हायर एल्टीट्यूड है। इसके अलावा गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के भी तमाम इलाकों पर इस तरह की मौसमी हलचल होने की संभावना नजर आ रही है। लद्दाख के ऊपर भी बादल पहुंचने शुरू हो जाएंगे। हिमाचल और उत्तराखंड के ऊपरी क्षेत्रों में भी बादलों का प्रभाव रहने का अनुमान है। आज भी हैं और कल भी बादल रहेंगे। कल थोड़ा सा धर्मशाला और डलहौजी से लेकर जो पश्चिमी क्षेत्र है, इन भागों पर बादल बढ़ेंगे। साथ ही साथ शाम या रात के समय तक जम्मू, कटरा, उधमपुर समेत जो दक्षिणी क्षेत्र है यहाँ का, जम्मू कश्मीर का, इन भागों पर भी बादलों के बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। उत्तराखंड के क्षेत्रों में अगर नीचे की बात करूं मैं, देहरादून से लेकर नैनीताल की क्षेत्रों की, तो ऋषिकेश, हरिद्वार और मसूरी, नैनीताल, पिथौरागढ़, इन सभी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत पंतनगर, यहाँ पर बादल बहुत ज़्यादा नहीं पहुँचेंगे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और नॉर्थ वेस्टर्न राजस्थान, यानी कि ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये वाला, इन सभी भागों पर अधिकांश इलाकों में आसमान पूरी तरह से साफ और मौसम भी पूरी तरह से लगभग शुष्क बना रहेगा।
कुछ बादल, जैसे आज दिल्ली पर एक टेल पहुंची है, यहाँ पर दिल्ली और आसपास के भागों में शाम के समय दोपहर तक तो दिन भर तो बहुत प्रचंड गर्मी रही, शाम को थोड़े बादल आए और वो भी तब जब सूर्यास्त होने का समय था। तो इन बादलों से ना तो गर्मी से, बढ़ती हुई गर्मी से, बढ़ते हुए टेम्परेचर से कुछ राहत मिली और ना ही बारिश की कोई संभावना है तो ऐसी कोई राहत नहीं मिली। इसी तरह से आपको कल भी देखने को मिल सकता है, इससे ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं होगा। लुधियाना हो, पटियाला हो, बरनाला, मोगा या शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, फजीलका, फरीदकोट, सभी जगहों पर प्रचंड गर्मी पंजाब में पड़ेगी। शुष्क मौसम रहेगा, उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं चलती रहेंगी। इसी तरह की कंडीशन आपको पंचकुला से लेकर अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, यानी कि संपूर्ण हरियाणा में, दिल्ली एनसीआर में और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में देखने को मिलेगी। चुरू से लेकर जोधपुर और जैसलमेर, बाड़मेर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, इन सभी भागों में भी सिमिलर कंडीशन रहेगी। गर्मी प्रचंड रहेगी, मौसम शुष्क रहेगा, आसमान साफ रहेगा। हो सकता है शाम के समय थोड़ा सा प्रेशर चेंज हो तो यहाँ पर आंधी तूफान की घटनाएं देखने को मिले, तो उससे ज़्यादा परिवर्तन यहाँ पर नहीं होगा। जबकि ये जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, जालौर से नीचे का इन भागों में, जयपुर के नीचे का इन भागों में कुछ बादल पहुंचने शुरू हो सकते हैं। इसके अलावा राजकोट से लेकर अहमदाबाद के नीचे के हिस्सों में बादल आ सकते हैं। ऊपरी क्षेत्रों में पश्चिमी कच्छ और मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा में ड्राई वेदर रहेगा, शुष्क मौसम रहेगा लगातार। मध्य प्रदेश में पश्चिमी भागों को छोड़कर यहाँ पर थोड़े बादल आ सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। और यहाँ पर खरगोन से लेकर, खंडवा से लेकर भोपाल, विदिशा, टीकमगढ़ और खजुराहो, सागर, सत्तापन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, अनूपपुर, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, मॉडल बिल्कुल भी क्लियर दिखा रहा है। लेकिन कल यहाँ पर बादल दोपहर के आसपास काफ़ी अच्छे खासे आ सकते हैं और यहाँ पर कुछ जगहों पर वर्षा की संभावना भी बन सकती है। कुछ ऐसे बादल होंगे जो कन्वेक्टिव क्लाउड्स होंगे, उनमें पर्याप्त चार्ज होगा, पर्याप्त एनर्जी होगी जो डिस्चार्ज हो सकता है यहाँ पर, यानी वो बरस सकते हैं, डिसॉल्व हो सकते हैं ऊपर। इसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशंस यहाँ पर रहेगी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है लगातार। ये वाला जो बेल्ट है, ये बेल्ट इन भागों में कई जगहों पर टेम्परेचर लगातार तेज़ी से बढ़ रहा है और यहाँ पर कुछ इलाके ऐसे हैं जो इतने ज़्यादा गर्म होंगे कि मॉइस्चर मिलते ही, मॉइस्चर जैसे ही उनको एयर में मिलेगी, उनको ऊपर भेजना शुरू करेंगे, इवेपोरेट होना शुरू होगी और वो कंडेंसेशन लोकल लेवल पर हो सकता है हायर एल्टीट्यूड पर जाने के बाद, जहाँ पर बादल डेवलप होते हैं। तो ऐसे में वो बादल यहाँ पर कुछ गतिविधियाँ दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में अगर देखें तो यहाँ पर मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन बादल आएंगे तो थोड़ी बहुत गर्जना के साथ बूंदाबांदी की संभावना दोनों राज्यों में बन सकती है। और जहाँ तक बात महाराष्ट्र की है तो यहाँ विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, इन सभी भागों में वर्षा होने के संकेत नजर आ रहे हैं। कल भी गतिविधियाँ लगातार यहाँ जारी रहेंगी। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक तथा केरल में और उत्तरी पश्चिमी तेलंगाना में कुछ जगहों पर हल्की प्री मानसून वर्षा हो सकती है। ज़्यादा तो संभावना नहीं है, लेकिन कुछ गतिविधियाँ हो सकती हैं। बादल यहाँ पर ज़रूर तेलंगाना से लेकर ये वाला जो पोर्शन है रायलसीमा का, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक का, इन भागों के ऊपर भी बादल आपको दिखाई दे सकते हैं क्योंकि ट्रफ केरल के पास से होकर गुजर रही है और मॉइस्चर जो उठ रहा है वो इस तरह से आगे बढ़ेगा जैसा आज आपने देखा था। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में लगभग सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा और यहाँ पर शुष्क मौसम रहेगा बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल में, यानी कि कोलकाता और पुरुलिया, बांकुरा समेत तमाम जगहों पर टेम्परेचर जिस तरह का आज रिकॉर्ड किया गया है 40 से ऊपर, 42 डिग्री, 43 डिग्री, लगभग ऐसा ही टेम्परेचर कल भी यहाँ रहेगा। कोलकाता में भी गर्मी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। दुमका, देवघर, डाल्टनगंज, जमशेदपुर, रांची और धनबाद समेत तमाम जगहों पर जो झारखंड के क्षेत्र हैं, इन भागों में भी गर्मी रहेगी। पटना, गया और दरभंगा, बक्सर, कैमूर से लेकर भागलपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया समेत चंपारण तक शुष्क मौसम की संभावना है, लेकिन कुछ बादल कल यहाँ पर भी पहुँच सकते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ वाले बादल मध्य भारत वाले पूरब की तरफ पहुँचेंगे जैसे आज पहुँचे हैं, लेकिन उनमें एनर्जी उतनी पर्याप्त होगी या नहीं होगी कि बारिश दे सकें, ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए मॉडल जो जितने भी मॉडल हैं, ECMWF या GFS, सारे मॉडल यहाँ पर क्लियर वेदर अभी इंडिकेट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात जहाँ तक है दोस्तों, यहाँ मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़ और मथुरा से लेकर बरेली, शाहजहाँपुर, झांसी, ललितपुर, इटावा, मैनपुरी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, बहराइच, गोंडा, बस्ती, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली से लेकर बांदा, चित्रकूट और फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, जौनपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अयोध्या, गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ और भदोही, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, इन सभी भागों में
शुष्क मौसम का प्रभाव लगातार जारी रहेगा। पश्चिमी दिशा की तेज़ हवाएं चलेंगी और यहाँ पर गर्मी काफ़ी ज़्यादा होगी और ये गर्मी लू जैसे लगेगी। यहाँ पर लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि इस मौसम में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। लेकिन थोड़े बादल यहाँ पर आज की तरह ही कल भी आ सकते हैं और ये दोपहर के आसपास आ सकते हैं, 1-2 बजे के आसपास। तो धीरे धीरे पहुँचने शुरू होंगे। तो आगरा से लेकर बरेली के बीच में और इधर पूरब तक ये बादल थोड़ी सी राहत गर्मी से, बढ़ते हुए टेम्परेचर से ज़रूर दिला सकते हैं। बारिश की उम्मीदें बहुत रेयर हैं। हुई अगर बारिश तो ये आगरा से लेकर झांसी, ललितपुर से लेकर प्रयागराज भदोही के बीच में, वाराणसी सोनभद्र के बीच में, यहाँ कहीं कहीं पर कुछ बूंदाबांदी वाले बादल आ सकते हैं और हो सकती है इस तरह की गतिविधियाँ। बाकी हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों की बात हमने की ही थी। और इस वीडियो में इतना ही। लगातार जुड़े रहिए, नज़र बनी हुई है। और उत्तर भारत में जो अगला WD पहुंच रहा है, इसका प्रभाव मैदानी इलाकों पर कब दिखाई देगा, कब यहाँ पर राहत मिलेगी, इसकी बात हम करेंगे अगले वीडियो में, जो सुबह ही अपलोड करूंगा। आज सुबह नहीं कर पाया था अपलोड वीडियो, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। व्यस्त था किसी विशेष काम में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।